और चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वांचल के 2 जिलों की। बात हमने कर ली, गोरखपुर, वाराणसी, और बुंदेलखंड में जो परिस्थिति क्या चल रही है और जो सबसे बड़ा शहर है वहां का झांसी, वहां के समीकरणों को समझने के लिए सीधे रुख करते अपने सहयोगी आयुषी का। बिल्कुल अवधेश, तो क्योंकि वीवीआईपी सीट है, 10 नगर निगम है जिनमें सबकी नजर इस बार बनी हुई है कि कैसे टक्कर यहां पर रहने वाली है, क्या समीकरण यहां पर रहने वाले। फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं। झांसी में महानगर महापौर की एक सीट है, निगम पार्षद सीट की अगर यहां पर बात की जाए तो 60 इसकी संख्या है, और पालिका परिषद अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो 5 इसकी संख्या है। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष की अगर बात की जाए, पालिका परिषद की पहले बात करेंगे, 125 इसकी संख्या है, नगर पंचायत अध्यक्ष 7 है, और नगर पंचायत सदस्य सीट 77। बुंदेलखंड की सबसे अहम सीट जिला झांसी, जिसका पूरा आंकड़ा हमने आपको समझाया है। क्योंकि अगर देखिए झांसी सीट की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित है। यहां से अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए तो बिहारी लाल आर्य को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं बिहारी लाल आर्य जिन्हें प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं सतीश जतारिया, जिस पर इस बार भरोसा जताया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं भगवान दास फूले, प्रत्याशी है बसपा की तरफ से, और चौथे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी है अरविंद कुमार। अवधेश बिल्कुल, और चलिए ऐसे सीधे रुक कर लेते हैं। झांसी का रतीश हमारे साथ बने हुए हैं और जिस पोलिंग बूथ पर हुए हैं वो वहां का वीआईपी पोलिंग बूथ है। रतीश, किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में है? क्योंकि हमने जो गोरखपुर की तस्वीर देखी, वाराणसी देखी, सहारनपुर देखी, मतदाता बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, झांसी की भी अगर बात की जाए तो मतदाता जागरूक हैं और बाहर निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। 6 जहां पर मैं मौजूद हूं वो राजकीय बेसिक प्राइमरी स्कूल सागर गेट है, और यहां पर 6 बूथ हैं। 7000 के आसपास यहां पर वोटर हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं झांसी नगर निगम से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भगवान दास फूले, अपने परिवार के साथ। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पहुँच करके वोट कास्ट किया है, और सभी लोग देखिए आपको दिखा रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस नज़र आते हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपना शो कर रहे हैं कि उन्होंने वोट यहाँ पे कास्ट किया। उनसे बात कर लेते हैं। भगवान दास जी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं सुबह सुबह। हमारे फेवर में वोट डला है, इसलिए हम खुश हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव चिन्हाती पर बटन दब रहा है, इसलिए हम बहुत खुश हैं, उत्साह है, और हम जीतेंगे भी। आप सुबह से घूम रहे हैं, अब से 20-25 मिनट हो चुका है मतदान शुरू हुए। क्या उम्मीद लग रही है और कहाँ कहाँ आप जाने वाले हैं, और क्या लग रहा है कि आपके कौन कौन सी बातें मतदाताओं को समझ में आई? हम नगर में, पूरे नगर में भ्रमण करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी उत्कर्ष साहू भी हैं जो चुनाव एजेंट हैं हमारे, वो एक आधे क्षेत्र में वो जाएंगे, आधे में हम। किन मुद्दों को लगता है कि आपकी जनता ने पसंद किया होगा? जो नगर निगम की जो योजनाएं थी, वो पिछली सरकार थी, जो वो पिछले महापौर थे सिंगल साहब, उन्होंने उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है उन्होंने। उनकी योजनाएं कागजों पे, अखबारों में, टीवी पे इस तरह योजनाएं चलती रहीं, लेकिन धरातल पे कोई दिखने योजनाएं नहीं दिखी। मैंने बहुत जगह भ्रमण किया है, स्कूलों में भी, वहाँ आज शुगर बैठे हैं। नगर निगम के जो स्कूल हैं, गाय का गोबर पड़ा है, शुगर बैठे हैं, और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या भाई, ये उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा क्या? ऐसा शिक्षा का दरबार, शिक्षा का मंदिर ऐसा होना चाहिए। महात्मा फुले ने शिक्षा की शुरुआत की है, तो ऐसा शिक्षा का मंदिर ऐसा होना ही चाहिए, शुगर बैठे हों, तो ये कोई उनका विकास था? कितने आश्वस्त हैं अपने लिए आप? हम 100% हम जीत रहे हैं, हम नंबर 1 पे हैं। पूरा सर्व समाज हमें वोट कर रहा है। ऐसा हुआ नहीं आज तक बीएसपी कभी? बीएसपी पहले ना जीती हो, लेकिन इस बार सभी ने कहा है कि जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने कोई भी योजनाएं सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की। हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, हम बीआरएस लेकर के आए हैं, हम समाज कल्याण में असिस्टेंट मैनेजर थे। मानवर कांसी राम साहब ने कहा है कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति से दूर भागेंगे तो देखिए सभी के अपने अपने दावे हैं, और प्रत्याशियों का कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है, और होना भी चाहिए। सभी के अपने दावे होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बुंदेलखंड के बाद एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। सहारनपुर से हमारे सहयोगी सनुज बने हुए हैं। सनुज, किस तरीके से, बिल्कुल एक बार नवीन के पास रुख करते हैं। नवीन, क्या तस्वीर है इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं? जी अवधेश जी, आप देख सकते हैं अशोक तिवारी जी मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अशोक जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शन पूजन के बाद सीधे मतदान करने पहुंचे हैं। काशी की जनता
तो रोड पर अपने बूथ पर पहुँचे और भारी मतों में मतदान करें। दर्शन पूजन किया आपने, भगवान से आशीर्वाद लिया, बाबा भोले से? मैं नियमित दर्शनार्थी हूँ। क्या संदेश देंगे? भारी बारिश है, जनता से क्या कहेंगे? मौसम इतना अच्छा हो गया है, अब सभी जनता निकले, वोट का अपना जो लोकतंत्र है मतदान का उसमें भागीदार बने और अधिक से अधिक पोलिंग अपने बूथों पर करें। पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे परिवार। देख सकते हैं अवधेश जी, पूरे परिवार के साथ जो मेयर पद के बीजेपी के प्रत्याशी हैं अशोक तिवारी अब पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और सुबह सुबह 7 बजे चूँकि बारिश थी, लिहाजा इन्होंने पहले मंदिर में दर्शन पूजन किया, भगवान से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद के बाद सीधे मतदान केंद्र पर पहुँचे हुए हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वाराणसी में मंत्रियों की, तो मंत्री भी अब धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल अब तस्वीर जो देख सकते हैं, बिल्कुल तस्वीरें देखेंगे सनुज, आपके पास भी आएंगे, लेकिन लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गया। अनुभव, जिस तरीके से मौसम सुहाना बना हुआ है पूरे प्रदेश में, इस बीच वोटिंग चल रही है, तो सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। पाएगा लखनऊ फिर से एक सुंदर स्वच्छ सांस्कृतिक शहर के रूप में फिर से उभरेगा। लखनऊ फिर से दुनिया के नक्शे में अपनी दमकती चमकती जगह वापस पाएगा। तो ये आज तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि सब लोग घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि उनका वोट चीज़ें बदल देगा। उनका वोट लखनऊ की बदरंग तस्वीर को खुश रंग तस्वीर में बदलेगा। तो मेरी अपील है, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर लखनऊ। आपने भी वोट डाल दिया जरा? देखिए अवधेश, वंदना मिश्रा जी हैं, वोट डाला उन्होंने। और अब मैम, आप जब गई तो यहाँ पे कह रही थी कि ईवीएम शायद काम नहीं कर रही थी। काम नहीं कर रही थी, 20 मिनट बाद सही हुई, 20 मिनट मेरे यहाँ। तो कई सारे लोगों को फिर आपको भी रुकना पड़ा? जी, मुझे भी रुकना पड़ा, मैं भी रुकी। शिकायत की आपने? शिकायत की मैंने, क्यू में लगी थी मैं, 20 मिनट तक खड़ी रही। लखनऊ में सबको वोट करना चाहिए, ठीक है, वोटिंग का दिन है, सभी लोग वोट करें और चेंज के लिए वोट। आपको लग रहा है लखनऊ में चेंज हुआ नहीं है? नहीं, कतई नहीं, बदतर चेंज हुआ है, बदतर के हालत के लिए, माने कि बद से बदतर हुआ है शहर। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में उसकी पहचान थी, एक उसकी शोहरत थी, उसकी प्रतिष्ठा थी, और अब उसको गार्बेज सिटी के रूप में जाना जाता है। अब बजा रही हैं नालियाँ, कूड़े के ढेर, सड़कों पर गड्ढे, जल भराव। अभी एक बारिश में देखिए हर जगह आपको जल भराव दिखाई दे रहा है, दूषित पेयजल, क्या क्या गिनाएं। तो अभी आप आगे और जगहों पर जाएंगे, सब जगहों पर जाएंगे, अभी क्या रिपोर्ट्स मिल रही है आपको? सब पहले शुरुआत हुई, पहले मैं तो अपना वोट डाल के फिर आगे निकलूंगी, यहीं मेरे 20 मिनट चले गए। चुनौती आप किससे मान रही हैं? कोई चुनौती नहीं। लखनऊ की जनता जो वर्तमान निज़ाम है उससे बुरी तरह परेशान है और वो चेंज चाहती है, वो परिवर्तन चाहती है, वो बदलाव लाना चाहती है। मैं जहाँ जहाँ गई, जिससे मिली, और मैंने बहुत ज़बरदस्त जनता से संपर्क किया, संवाद किया, तो वो लोग बदलाव चाहते हैं। तो मुझे तो कोई चुनौती नहीं दिख रही, बदलाव आएगा। और शाम 6 बजे तक वोटिंग है, फिर 13 मई का इंतज़ार रहेगा? 13 मई का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, क्योंकि उस दिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा हमारी जीत का। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ 100%। आप आश्वस्त हैं अपनी जीत? बिल्कुल निश्चित हूँ, निश्चित हूँ 100% जीत का मुझे के प्रति मैं आश्वस्त हूँ। देखिए, बिल्कुल अवधेश, फाकिर सिद्दीकी भी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। वंदना मिश्रा वोट देकर अब निकल रही हैं। हालांकि शुरू में 20 मिनट जरूर मशीन गड़बड़ बताई जा रही है, ईवीएम, जिस पर कि मेयर के लिए जो ईवीएम लगाई गई है, क्योंकि कैंडिडेट के लिए भाई अलग है, पार्षद के लिए, और एक ईवीएम मेयर पद के लिए लगाई गई, तो वो मशीन गड़बड़ बताई जा रही थी। लेकिन अब वो ठीक हो गई है, उन्होंने वोट डाला है और वो साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से कह रही हैं, वो तो जीत के प्रति आश्वस्त लग रही हैं। कह रही कि 13 तारीख को तो खाली आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, ये तो जनता तय करेगी, नतीजे बताएंगे कि क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से हम कहें कि आज वोटिंग हो रही लखनऊ में, तस्वीरें आपको दिखाएं, ये जॉन बॉस्को कॉलेज है गोमती नगर का, विवेक खंड का, और यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं सुबह से ही। यहाँ पर 7 बजे वोटिंग जैसे ही शुरू हुई, लोग यहाँ पहुँचना शुरू होगा और तमाम सारे लोग हैं, देखिए आप, जो वोट डाल के निकल रहे हैं। बिल्कुल अनुभव, जिस तरीके से ये वोटिंग चल रही लखनऊ में, आपके पास आएंगे और एक बार फिर से डेटा सेंटर का रुख कर लेते हैं। आयुषी हमारे साथ बनी हुई। आयुषी, अब कौन सा समीकरण आप समझाने जा रही दर्शकों को? बिल्कुल अपडेट तो देखिए, दावे अपने अपने हैं और दावों पर कितनी सच्चाई बनती है ये 13 तारीख को पता चलेगा और सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। लेकिन लखनऊ में क्या सियासी समीकरण बैठ रहे हैं, किन्हें किन्हें मैदान में उतारा है, एक बार फिर से अपनी जानकारी दे देते हैं अपने दर्शकों को। भाजपा ने इस बार महिला मोर्चा से जुड़ी रही सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया है। सुषमा की अगर बात की जाए तो 32 साल से भाजपा में ये है। लखनऊ राजधानी होने के साथ साथ देखिए सत्ता का केंद्र भी है, और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि 1995 से लखनऊ की मेयर सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है।
भाजपा के उम्मीदवार को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सुषमा खरकवाल, जिसे इस बार मैदान में उतारा गया है। और देखिए, भाजपा ने 32 साल पुरानी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं सुषमा खरकवाल की। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी 32 साल पुरानी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, जिन्हें आपने कुछ देर पहले सुना भी। सपा ने वंदना मिश्रा पर इस बार दांव खेला है। वंदना मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी रही है और ब्राह्मण चेहरे को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। तो ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को आप देख रहे हैं, वंदना मिश्रा, कैसा इनका राजनीतिक करियर रहा है ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 32 साल पुरानी कार्यकर्ता ये हैं, लगातार देखिए जो पार्टी में है, पार्टी का साथ देती रही है और वंदना मिश्रा पर इस बार दांव खेला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब देखिए, बिल्कुल आयुष्य आपके पास आएंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। तो देखिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां लखनऊ के बौद्धिक समाज सेंटर पर क्या हुआ है उसकी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, आम लोग कम जानते हैं लखनऊ के बौद्धिक समाज में पकड़ है और इन्हें जिताने की जिम्मेदारी सपा के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को दी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने प्रशासन से शिकायत की है। देखिए, सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा की प्रशासन से शिकायत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉन बॉस्को स्कूल पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है और ये शिकायत सपा की प्रत्याशी वंदना मिश्रा की तरफ से प्रशासन से की गई है। तो देखिए, ईवीएम खराब होने की खबर सुबह सुबह सामने आई। पोलिंग बूथ पर खराब ईवीएम लगाने का आरोप सपा की प्रत्याशी वंदना मिश्रा की तरफ से लगाया गया है। तो देखिए, ये ईवीएम खराबी की खबर सामने आ रही है लखनऊ के जॉन बॉस्को स्कूल पोलिंग बूथ पर, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने प्रशासन से शिकायत की, आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन खराब वहां पर लगाई गई है। बिल्कुल, और सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से अनुभव का। लखनऊ हमारे साथ जुड़े हुए अनुभव, वंदना मिश्रा ने बात की, वो जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईवीएम खराब थी इसलिए 20 मिनट मेरे खराब हुए हैं। खैर, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे बड़े हैं जो जनता के मन में लखनऊ में चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही जॉन बॉस्को ये कॉलेज है, यहीं पर ये हम कहेंगे पोलिंग सेंटर है और यहीं पर एक मशीन जो है वो ख़राब बताई जा रही थी, जो मेयर पद के लिए जो ईवीएम लगाई गई है। क्योंकि वंदना मिश्रा जब पहुंची तो वो मशीन काम नहीं कर रही थी, फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट से उन्होंने शिकायत की और उसके बाद अब वो मशीन ठीक हो गई है और वहाँ पर लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें। देखिए, जो बात आपने कही कि लखनऊ की अगर बात करें तो बीजेपी के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि लखनऊ गार्बेज सिटी हो गई है। तो अब जनता के बीच लोग अपनी अपनी बातों को, अपने अपने वादों को लेकर गए हैं, वोट अपील की है, तमाम जगहों पर गए, 110 वार्ड है यहाँ पर, वहाँ सब जगह गए हैं, अपनी बात वोटर तक पहुँचाई है। और आज वोटर के निर्णय करने का दिन है कि उसे किसकी बात में कितना दम नज़र आता है, किसकी बात में सच्चाई नज़र आती है। और इसीलिए आप देखिए कि वोटिंग के लिए लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग निकल कर भी आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने वोट। सर, आपने वोट डाल दिया? तो वोट आपने जो है क्या सोच कर दिया? लखनऊ में आप रह रहे हैं लंबे समय से। बोलिए आप बोलिए, क्वेश्चन करिए। लखनऊ में आप लंबे समय से रह रहे हैं, लखनऊ में बदलाव आप देखते हैं, तो उसको देखकर और क्या कुछ बदलाव आपको लग रहा है अभी और होना चाहिए? बदलाव तो बहुत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है, हद से ज़्यादा हुआ है इस सरकार में और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि थोड़ी, बस यही है थोड़ी। अभी कहाँ सरकार कहाँ तक इतना करेगी, देखने वाले भी, लेकिन कुछ कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी कमियाँ हैं, कुछ नहीं, कमियाँ कुछ नहीं, फिलहाल लगभग तो नहीं, अब थोड़ी बहुत तो सभी सरकारों में चलती है, लेकिन इसमें तो बहुत ही समझ लिए कुछ स्मार्ट सिटी बनाने। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं, आगरा से बड़ी खबर, जहां होली लाइट पब्लिक बूथ संख्या 315 पर ईवीएम खराब हो गई है। वार्ड संख्या 26 भोगीपुरा में बूथ संख्या 315 पर ईवीएम खराबी की जानकारी मिल रही है। ईवीएम खराब होने के कारण अब तक वहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। तो देखिए, पहले आपने जॉन बॉस्को की यह खबर देखी ईवीएम खराबी को लेकर, और अब खबर मिल रही है होली लाइट पब्लिक बूथ संख्या 315 पर, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है और अभी तक ईवीएम खराबी की वजह से मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वार्ड संख्या 26 भोगीपुरा में बूथ संख्या 315 है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है और अभी तक वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो दो जगह से ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है, एक लखनऊ से, एक आगरा से। लखनऊ में आपने देखा जॉन बॉस्को स्कूल में यह खबर सामने आई, जहां ईवीएम खराब हो गई है, जहां पोलिंग बूथ बनाया गया था। आगरा में होली लाइट पब्लिक बूथ है और संख्या है 315, जहां पर ईवीएम खराब हो गया है। वार्ड संख्या 26 भोगीपुरा में बूथ संख्या 315 पर ईवीएम खराब हुआ है। मतदाता पहुंचे लेकिन मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं आयुषी का डेटा सेंटर में और जानते हैं कि आगरा में क्या समीकरण कह रहे हैं, वहां पर क्या हालात हैं। आयुषी। बिल्कुल, चलिए आगरा नगर निगम की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति महिला के लिए इस बार इस सीट को आरक्षित किया गया है और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या आंकड़ा है। यहाँ पार्षद वार्ड के 100 आंकड़ा है, पालिका परिषद अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो 5 इसका आंकड़ा है और पालिका परिषद सदस्य सीट 125 इसकी संख्या है। आगरा नगर निगम की हम बात कर रहे हैं जहां पर ईवीएम खराब की भी बात सामने आ रही है। नगर पंचायत की अगर यहाँ पर बात की जाए तो नगर पंचायत अध्यक्ष सीट की संख्या जो है वो है 7 और नगर पंचायत सदस्य सीट की जो बात करें तो वहां पर जो संख्या है वो है 85। इस बार काफी जो रोचक है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। अवधेश। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर आयुषी ने बताई और आगरा में क्या स्थितियां हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नितिन के पास चलेंगे और नितिन से जानेंगे कि आगरा में क्या चल रहा है, क्योंकि वहां से ईवीएम खराब होने की खबर भी आई थी, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कहां पर किसके साथ दांव पर लगी हुई है। नवीन का रुख कर लेते हैं वाराणसी में, क्योंकि अभी जो भाजपा के प्रत्याशी थे वहां पर उन्होंने मतदान करने पहुंचे थे। क्या तस्वीर है, सीधे हम रुख करते हैं नवीन का। जी अवधेश जी, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के अशोक तिवारी, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल चुके हैं और संदेश देना चाह रहे हैं। कुछ क्या संदेश अशोक जी आपकी तरफ से होगा जनता को? हमारी काशी की जनता से ये अपील है कि आप घर से निकलिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने परिचय संबंधी मित्रों को वोट के लिए प्रेरित करें और वोटिंग करें। इस लोकतंत्र के महोत्सव का भागीदार बने और मत प्रतिशत जितना अधिक हो उतना करें। मौसम भी काफ़ी साथ दे रहा है। मौसम तो बस बाबा की नगरी है तो मौसम भी साथ दे रहा है, सही बात है। चेहरे पर हंसी देखने को मिल रही है, काफ़ी मेहनत की है चुनाव प्रचार के दौरान, तो क्या लग रहा है आज वोटिंग का दिन है, काफ़ी हंसी भी देखने को मिल रही है? नहीं, हंसी तो हम हमेशा हंसते रहते हैं ये कोई विषय नहीं। जब आप काम करते हैं तो नवीन, आपके जरिए मेरा भी एक सवाल है कि अनुभवी प्रत्याशी मैदान में है, किससे टक्कर मान रहे हैं? अशोक जी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में है, क्षेत्र हमारा प्रधानमंत्री। अशोक जी, एक सवाल है कि अनुभवी प्रत्याशी मैदान में है, आपकी टक्कर किससे है? हम जनता हमारी चुनाव लड़ रही है, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। जनता के भरोसे है? जनता के भरोसे हम सभी लोग हैं। क्या लग रहा है जनता इस बार? हमेशा जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी के वोट देगी और विकास की एक धारा बहेगी, उसका भागीदार बनेगी। अच्छा, आप लोग जितने भी प्रत्याशी इसी एरिया के बता रहे हैं, अभी आपके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो एक ही एरिया का है, तो मेयर प्रत्याशी तो यहीं का होगा, इसी क्षेत्र का, सिगरा क्षेत्र का। ये तो सौभाग्य की बात है हमारे इस एरिया के, जो कि प्रत्याशी इसी सिगरा एरिया के हैं, तो बहुत अच्छी ये भी एक रोचक बात नवीन आपने बताई कि मेयर कोई भी बने, लेकिन जो मेयर का ताज है वो सिगरा के माथे पर सजेगा, क्योंकि सारे प्रत्याशी उसी क्षेत्र के हैं। और चलिए इस बीच वोटिंग शुरू होने के बाद की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, किस तरीके से उत्साह के साथ मतदान जारी है। शामली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा प्रतापगढ़ की तस्वीर है, जौनपुर, वाराणसी, हर जगह मतदान शुरू हो गया। और आप देखिए किस तरीके से बूथ जो है वो सजाए गए हैं, खासतौर से प्रतापगढ़ का बूथ बेहद खूबसूरती से सजाया गया। रायबरेली, जौनपुर, शामली, वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगभग हर जगह मौसम सुहाना बना हुआ है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नवीन का। नवीन, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपने बताई और एक बार सीधे आपके पास ही आ रहे हैं। आप प्रत्याशी से बात भी कर रहे थे, लेकिन सारे सिगरा के प्रत्याशी अब कौन है आपके साथ? जी बिल्कुल अवधेश जी, आपको रोचक चीज बताते हैं कि जहां पर अशोक तिवारी ने वोट दिया, उसी बूथ पर बूथ संख्या 119 पर ओपी सिंह ने, समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी हैं, वोट देने पहुंचे हैं और वोट अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिए हैं। ओपी सिंह आप देख सकते हैं, सिंबल दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से? क्या अपील करेंगे? काशी के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी को काशी के जनता ने मौका दिया है। मुझे एक बार मौका मिला तो शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। सुंदर बनाने का प्रयास करें, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 1995 से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है, लगातार मेहनत भी आपके द्वारा की गई, क्या रिस्पांस देखने को मिला और आज क्या करें? नहीं, जनता में बहुत ही मेरे प्रति और समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत ही उत्साह था और समाजवादी पार्टी, मेरा मानना है कि यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, कौन टक्कर में, बीजेपी है कि समाजवादी, कांग्रेस?
अब भारतीय जनता पार्टी चमक धमक दिखाकर सामने जरूर है, लेकिन टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस इस बीच कहीं नजर आ रही है? नहीं, कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं। विधानसभा में जो रुझान था जनता और मतदाताओं का, सेम वही रुझान इस चुनाव में भी सीधे समाजवादी पार्टी जो है चुनाव जीतने में दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने चमक धमक की बात जरूर कह रही है, लेकिन काशी की जनता यह मन बना ली है कि हमें मकान टैक्स के लूट के खिलाफ वोट करना है। इस बार क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट सवाल, क्या अपील करेंगे जनता से? मैं काशी के जनता से अपील करना चाहता हूं कि काशी के जनता ने मुझे मौका दिया, तो जो पिछले 6 टर्म का मेरा काम करने का तौर तरीका रहा और नगर निगम को जो समझने और देखने का काम किया, उस तजुर्बे से शहर का विकास और शहर सुंदर हो, इस पर जरूर काम करूँगा। ये तो काफ़ी अनुभवी प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश जी, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि भारी संख्या में घरों से बाहर निकले और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मौसम भी काफ़ी सुहाना है, लिहाजा जनता भी अब धीरे धीरे अवधेश जी अपने घरों से बाहर भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। चूँकि वाराणसी में रोचक बात ये बताई जा रही है कि तीनों जो प्रत्याशी वाराणसी में हैं वो एक ही क्षेत्र के हैं, सिगरा क्षेत्र के, लिहाजा अगल बगल बूथ पर तीनों प्रत्याशी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी अशोक तिवारी पहुंचे हुए थे अपने मताधिकार का तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी क्या कह रहे वाराणसी में, वो सुनाया नवीन ने। और चलिए कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते। देखिए 9 मंडल के 37 जिलों में वोटिंग जारी है। शामली की बात करें, कतार में मतदाता है, जो बुजुर्ग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जौनपुर में बारिश के बीच वोटिंग जारी है। प्रतापगढ़ में भी सुबह से ही लंबी लाइन लगी है। तो मौसम पूरा साथ दे रहा है और सबसे अहम बात यह है कि मतदाताओं का रुझान बहुत अच्छा सामने आ रहा है। अमूमन 7 बजे पोलिंग बूथ जिस तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती, लेकिन जहां भी तस्वीर आ रही है उसमें मतदाता वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। और यही अपील मुख्यमंत्री ने भी की है, यही अपील निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, यही अपील एबीपी गंगा भी कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इधर लखीमपुर में मतदान शुरू हो गया है। पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लखीमपुर की तस्वीर है जहां पर सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच गए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और एबीपी गंगा एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। 9 मंडल के 37 जिलों में हर पोलिंग बूथ पर हम पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के जो मानक हैं उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मैं और कप्तान साहब, हमारी सारी टीमें, पूरा जिला प्रशासन मुस्तैद है। हम लोग सभी मोबाइल हैं और सभी जगह व्यवस्थाएं बिल्कुल उचित रूप से लगाई गई हैं। उसके लिए जो मानक हैं, जो निर्वाचन आयोग के मानक हैं, उसके अनुसार सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई। नगर निकाय का आज चुनाव शुरू हो चुका है। पहले से चुनाव स्टार्ट हो चुका है। 7 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर लोग मतदाता जो हैं सदर स्कूल में अपना अपना वोट डालने निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी लोग आने भी शुरू हो चुके हैं। तस्वीर में देख सकते हैं इधर लाइन भी लग चुकी है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं लाइन भी लग चुकी है। मतदाता जो हैं सभी लोग अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा उंगली में स्याही लगाकर, निशान लगाकर आप वोट डाल चुके हैं। तो क्या सोच के वोट डाला? हम विकास के लिए डाला। तो वोट आप देख सकते हैं लोग डाल रहे हैं। सुबह सुबह उत्साह है लोगों में कि किसी प्रकार से जो जिसको चुनाव किया जाए, नगर अध्यक्ष को चुना जाए जिसको, वो स्वच्छ छवि का हो और उसका क्षेत्र का विकास होना चाहिए। नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपने देखी है और प्रयागराज की तस्वीर ये समझते हैं कि प्रयागराज में भी जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। और वहाँ के सबसे पहले समीकरणों को समझते हैं। चलते हैं डेटा सेंटर आयुषी के पास। बिल्कुल अब देश देखिए हॉट सीट के साथ साथ वीवीआईपी सीट और तमाम तस्वीरों के साथ साथ हर एक समीकरण भी हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज जिले में महानगर महापौर की सीट 1 है और कुल नगर निगम पार्षद सीट की संख्या 100 है। लेकिन उससे पहले ये चेहरे आप देख रहे हैं जो कि इस बार मैदान में है नगर निकाय चुनाव के लिए, जहां भाजपा की तरफ से गणेश केसरवानी को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं सपा के उम्मीदवार को भी आप देख रहे हैं, अजय श्रीवास्तव पर भरोसा जताया गया है, उन्हें मैदान में उतारा है। तो
वहीं बसपा भी जहां टक्कर दे रही है। रईस अहमद को इस बार बसपा ने उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। और चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रभाष शंकर मिश्र को। तो ये वो 4 नाम हैं, 4 प्रत्याशी हैं जो इस बार प्रयागराज में मैदान में उतरे हैं और इन्हीं चारों के बीच में जो मुकाबला है वो खड़ा रहने वाला है। अवधेश। बिल्कुल, और चलिए सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, किस तरीके का उत्साह लोगों में है मतदान को लेकर, क्योंकि तमाम जो 37 जिले हैं वहां से बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। प्रयागराज में मतदाताओं में क्या उत्साह है? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। अभी तो इक्का दुक्का वोटर ही बूथ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव जी हैं जो कि मतदान करने के लिए जा रहे हैं। अजय जी, आज परीक्षा की घड़ी है, कितने आश्वस्त हैं? मैं एकदम 100% आश्वस्त हूँ कि समाज का हर वर्ग आज मेरे साथ खड़ा है। और जिस तरह 15 दिनों में मुझे टाइम मिला और 15 दिन में 15-16 लाख मतदाताओं के बीच में मैं गया हूँ, तो मुझे भारी उत्साह लोगों को देखने के मिला और लोग मेरे साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिला के, और मैं जीत से एकदम आश्वस्त हूँ अपने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है। उनके दावे तो बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन सारे खोखले साबित हुए, क्योंकि उनकी डबल इंजन की सरकार ने 10 सालों में एक भी इलाहाबाद का विकास या फैक्ट्री नहीं लगाई। 2-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा के यहाँ पर कुछ काम करे हों, लोगों को रोजगार दिए हों, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। अच्छा, शुरुआती 1 घंटे की बात करें तो किस तरीके की रिपोर्ट आपके पास आ रही है? आप कह रहे हैं कई जगहों पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, प्रभावित हो रहा है। मेरे पास बमरौली क्षेत्र से वार्ड नंबर 3 से एक फ़ोन आया था कि वहाँ पे महापौर की ईवीएम मशीन दोनों खराब है और अभी वहाँ कोई भी मतदान शुरू नहीं हो पाया है, तो मैंने सूचना भेजी तुरंत। अच्छा, प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के जो इंतजाम किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो मैं संतुष्ट हूँ, अभी तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है मुझे। जब आगे देखेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं दुरुपयोग कर सकता है? हाँ बिल्कुल, दुरुपयोग तो हमेशा वो लोग करते आए हैं, समय समय पर दुरुपयोग हुआ है, लेकिन जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। और बहुत लंबे अंतर से लंबी लाइन खींच दिया है इस बार जनता ने कि समाजवादी पार्टी का महापौर भारी वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सुबह उन्होंने गंगा स्नान किया, बजरंगबली के मंदिर में गए, दर्शन किया, पूजा अर्चना की, जयकारे भी लगाए और कहा कि हर कोई बटन भी दबाएगा, जयकारा भी लगाएगा। देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं तो ईश्वर को अपने हृदय में रखता हूँ और जब मैं चलता हूँ, घर से निकलता हूँ, तो मैं अपने चाहे बजरंगबली जी हो, शंकर भगवान हो या अल्लाह मियाँ हो या जीसस हो, सारे को मैं अपने दिल में रखता हूँ। और जिस आदमी का दिल साफ सुथरा हो उसके साथ सारे देवी देवता प्रकट रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, इसलिए उनका कोई बाल नहीं दिल साफ होना चाहिए। और सब दिल का ही मामला है, क्योंकि दिल की बात अब बाहर आएगी 13 मई को कि मतदाताओं के दिल में क्या है और किसका दिल टूटता है, किसका दिल गदगद होता है। आप हमारे साथ बने रहेगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं शैलेश के पास और देखते हैं कि वहाँ पर क्या तस्वीर चल रही है मतदान को लेकर। शैलेश, पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं, अपना वोट डाला है, बातचीत करेंगे उनसे कि किस तरह से, देखिए एक निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश की, जब वो यहाँ पर वोट डालने आ सकती हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं। बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ पर। क्या नाम है अम्मा? खराजी देवी। कितनी उम्र है आपकी? 85 साल। वाह अम्मा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट और ये उंगली का निशान है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाकी लोग से क्या अपील करेंगे? सब लोग वोट डालें। अच्छा, कितने आप साथी में आए हुए हैं? अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? विपिन कुमार मल। अच्छा विपिन जी, एक चीज़ बताइए, अम्मा जो है कितने सालों से वोट आ रही, कभी ऐसा हुआ कि ना डाला हो? नहीं, वोट हमेशा डालती हैं। इनको गांव पे थी तो गांव पे डालती थी, अब यहाँ हमारे साथ रहती हैं तो अब यहाँ डाल रही हैं। हमेशा वोट डाला? हाँ। कभी छोड़ा नहीं? नहीं। बहुत बढ़िया संदेश दे रहे हैं। बहुत सारे अब तो युवा हैं घर पे इस समय, सो रहे होंगे, जागेंगे, आराम से जाएंगे। नहा धो चुकी हैं, एकदम तैयार हो गई, पूजा कर ली। तो नाश्ता पानी करके आई कि सीधे यहाँ पहुँच गई? हम खाली कमर से लाचार हैं और कुछ नहीं। ये लेकिन कमर से लाचार होने के बाद भी आप यहाँ पर पहुँचे हुए। ये बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देख के। एक बड़ा संदेश देखिए, यहाँ पर जो आई हुई है महिला, उन्होंने वोट दिया है और इस समय वोट अपना देने के बाद वो पोलिंग सेंटर से वापस जा रही हैं। युवाओं को और सभी को एक बड़ा संदेश, बड़ी जागरूकता बनाने वाली होती है। और सीधे एक बार फिर से डेटा सेंटर का रुख करते हैं और समझते हैं कि आगरा में क्या तस्वीरें हैं, क्या वहाँ पर सियासी समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। आयुषी,
बिल्कुल अवधेश, बहुत सुंदर तस्वीर आपने दिखाई और ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए कोई भी परेशानी बाधा नहीं बननी चाहिए, सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद कुछ और काम करें। चलिए एक बार फिर से आगरा मेयर सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, क्या क्या समीकरण वहां पर बैठने वाले हैं, ये अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। आगरा मेयर सीट में अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो अनुसूचित जाति महिला के लिए सीट रिजर्व है। हेमलता दिवाकर को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी को, जिनको सबसे पहले आप देख रहे हैं। दूसरी बार में आप देख रहे हैं जूही प्रकाश, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लता वाल्मीकि प्रत्याशी है बसपा। बहुत कड़ा मुकाबला इस बार बसपा दे रही है। लता कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये वो 4 चेहरे हैं जो कि इस बार आगरा मेयर उम्मीदवार के लिए मैदान में है। सबसे पहले देखिए वीवीआईपी सीट है हेमलता दिवाकर की अगर बात की जाए, क्योंकि भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है, कैसा इनका इतिहास रहा है ये भी आपको बता दें। 2012 में आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से सपा की ये प्रत्याशी थी, इस बार भाजपा ने मैदान में उतारा है। 2017 में भाजपा में शामिल हुई और विधायक भी बनी और 2022 में विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद ये भाजपा में बनी रही। ये है हेमलता दिवाकर, जिनका इतिहास आपने जाना। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जूही प्रकाश की। 31 साल की जूही ने एमबीए किया है और 2016 में सपा से जुड़ी, 7 साल से डिंपल यादव की टीम में है। इस बार समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है, प्रत्याशी बनाया है आगरा नगर निगम में। ये इनका पूरा राजनीतिक इतिहास रहा है जूही प्रकाश। और देखिए ये पूरा जो इतिहास था प्रत्याशियों का अपडेट वो हमने अपने दर्शकों को बताया। बिल्कुल, और चलिए अब सीधे आगरा का ही रुख कर लेते हैं और वहां पर जानते हैं कि किस तरीके से मतदान की पूरी व्यवस्था चल रही है, क्योंकि अब लगभग 1 घंटे होने को है। नितिन, किस तरीके का उत्साह मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है आगरा में? देखिए बिल्कुल मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। कुछ पोलिंग सेंटर ऐसे हैं जहां सुबह सुबह लंबी लंबी लाइन है, लेकिन कई सारे पोलिंग सेंटर ऐसे हैं जहां वोटर्स पहुंच रहे हैं लेकिन लाइनें नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए इस समय होली लाइट पब्लिक स्कूल के बाहर मौजूद हूं, वार्ड 26 ये है और ये वीआईपी पोलिंग सेंटर है। यूनियन मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल यहां आकर वोट कास्ट करेंगे सुबह 10 बजे। देखिए कुछ महिला वोटर मतदाता हमारे साथ हैं। मैम वोट कर दिया आपने? हाँ जी, वोट कर दिया। सुबह ही आज जल्दी उठना पड़ा होगा, जिम्मेदारी तो है हमारी शहर की सरकार चुनने का आज दिन है। नहीं, हम तो जल्दी उठते ही हैं। हाँ, वोट के लिए और जल्दी उठे। अच्छा, क्या लग रहा है पार्टी मैम देखकर वोट कर रहे हैं या मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? सही आदमी चुनना है, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। अच्छा। सही आदमी आना चाहिए जो भी हो। क्या लगता है कि ये शहर की सरकार है, सड़क नाली खनिजे जैसे विषयों को जो सरकार एड्रेस करे, जो प्रत्याशी आप जिसको बनाए मेयर या पार्षद बनाए, तो क्या लगता है सब कुछ एक जिम्मेदारी हमारी? हाँ बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हम देश के नागरिक हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ये करना चाहिए कि भाई सारी सड़क वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, ऐसा पार्षद चुना जाए। ऐसा 5 साल तक के बाद ये गेंद जनता के पाले में आती है। हाँ, इसलिए हम लोगों का ये है, राइट भी है हमारे लोगों का कि अच्छे से उसको दिया जाए कि जो क्या मुद्दे आप लोगों के जहन में रहे इस बार जब आप किसी प्रत्याशी को उसका चयन करेंगी कि भाई इसको हम जिम्मेदारी दें, ये चलाए पूरा शहर? जिम्मेदारी होना चाहिए, जो होना चाहिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो अपने सब काम करना चाहिए जो अच्छी तरह से, वही आना चाहिए अच्छी तरह से। पानी वगैरह सारी समस्याएं हैं, जो सारे रोड्स कितने खराब, छोटे सारे इश्यूज को सही करें वो। वही ऐसा लोग अपनी जिम्मेदारी को समझकर बहुत ही तोल मोल कर वोट करते हैं कि भाई हमारा हम किसको मेयर के लिए वोट करें तो वो हमारे घरों की समस्याओं को समझे। अगर कहीं नाली जाम है तो फ़ोन किया जाए तो उसको एड्रेस करे एक मेयर है। पूरे आगरा का ही समस्या को करना चाहिए, है ना। जो हमारे एरिया का है उस हमारे एरिया के सबको है या मेयर है उसको बताइए। सर वोट कर दिया आपने? ग्रीन हाउस आगरा, थैंक यू। ग्रीन हाउस आगरा। देखिए आप समझ सकते हैं शर्मा जी हैं। हाँ, क्या लग रहा है, बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की, लोग अपने घर से निकलें, मतदान करें, फिर जाके घर में जाके ब्रेकफास्ट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अगर हम सही व्यक्ति नहीं चुनेंगे तो मैं समझता हूँ देश की जो शहर की मूलभूत समस्याएं वो अधूरी रह जाएंगी। तो मेरा मानना ये है कि वो पार्षद चुने जो हमारी गली मोहल्ले की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो कि एमएलए एमपी तक नहीं जा पाती, वो यहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए। शहर की सरकार कहते हैं तो शहर की सरकार को ये चाहिए कि जो समस्याएं अधूरी रह जाती हैं वो पूरी करें। और अभी तक ये दुर्भाग्य रहा है हमारा कि समस्याएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जबकि पूरा धन उपलब्ध है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ये सोचना है सभी नागरिकों को कि अच्छे लोगों को चुनें जिससे कि अच्छी सुविधाएं हमें प्राप्त हो सकें। इस बार आगरा के जो मतदाता हैं उनके मन में क्या चल रहा था, कि मुद्दे थे या चेहरा था कि ये भाई फलां इस पार्टी का मुखिया है, इसमें फलां ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर हैं, या वाकई में कि कैंडिडेट के चेहरे पर वोट पड़ रहा है? ये लोकल जो
वोटिंग होती है शहर की, जो सरकार चुनी जाती है उसमें लोकल मुद्दे ज़्यादा काम करते हैं। जो अब ऊपर वाले अपने जो हैं चेहरे हैं वो एमएलए एमपी के लिए मायने रखते हैं। अब जो मूलभूत सुविधाएं शहर की जो कमजोर हैं वो बिल्कुल तो जनता जागरूक है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।